वेपर प्रेशर वाटर का और इसी का रिलेटिव लोअरिंग। अब रिलेटिव लोअरिंग क्या है? तो वेपर प्रेशर में पी वाटर प्योर फॉर्म में और माइनस पी वाटर अपॉन, ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग जो है देख सकते हो आप, जैसे हमारी कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये रिलेशन बता रहा है कि x और y के साथ क्या रिलेशन है, तो 3 टाइम्स का। इसी तरह से इसको यदि हम ऐसे कर दें तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन, ठीक, अर्थात अपॉन में है, तो ये भी देखो अपॉन में है। लोअरिंग का मीन्स क्या हुआ, हमें पता है कि अभी इसकी जो PW0 की वैल्यू जो है प्योर फॉर्म में, प्योर वाटर की जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 23.8। और हमें पता है कि जब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका प्रेशर जो है वो कुछ कम हो जाएगा, अर्थात लोअर हो जाएगा। इसीलिए इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग निकालना है हमें वाटर का इस सॉल्यूशन में, और हमें वेपर प्रेशर निकालना है किसका, वाटर का, अर्थात PW निकालना है। तो एक तो हमें ये फाइंड करना है और दूसरा हमें ये फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है कि 50 ग्राम यूरिया है, यूरिया का फार्मूला आपको पता है NH2CO NH2, डिजॉल्व्ड है इतने ग्राम वाटर में, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर गिवन है हमारा 23.8। तो इसको हम करेंगे दो मेथड से। तो फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है कि हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, क्या पढ़ा है कि PA इक्वल टू P0A और XA, ये फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है राउल्ट्स लॉ। अब A को क्या लेना है, तो वाटर की बात कर रहा है तो वाटर ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिया P वाटर, यहाँ भी लिया हमने P वाटर, और यहाँ भी लिया हमने मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। वैल्यू पुट करेंगे तो P वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है। प्योर फॉर्म में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना गिवन है, तो 23.8 गिवन है। XW अर्थात मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता है कि जिसके निकालने होते हैं उसके मोल ऊपर लिख दो और टोटल मोल डिनोमिनेटर में लिख दो। टोटल में क्या क्या आएगा, एक तो वाटर होगा और दूसरा यूरिया होगा। दूसरा क्या होगा, यूरिया। अब मोल कैसे निकालने हैं, तो मोल का फार्मूला भी आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही इसका गिवन मास वाटर का और मोलर मास वाटर का, गिवन मास यूरिया का और मोलर मास किसका, यूरिया का। गिवन मास कितना है वाटर का, तो देख सकते हो आप कितना है, 850 ग्राम। तो 850 ग्राम वाटर क्या है, गिवन मास। वाटर का मोलर मास आपको पता ही है, H, ऑक्सीजन कितना हो गया 80। ये दोनों वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि ये भी वाटर का ही है। यूरिया का देखते हैं, तो यूरिया का मास हमें गिवन है 50 ग्राम और इसका मोलर मास तो NH2, N कितने हैं 2 और N का होता है 14, C कितना है 1, 12, ऑक्सीजन भी 1 है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 1 जा 4, प्लस करोगे कितना आएगा 60, तो 50/60। सॉल्व करेंगे इसको तो 850/18 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 47.22 के आसपास, और जो ये भी वही रहेगा 47.22, और 50/60 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.83 के आसपास।
पॉइंट में कुछ और है तो उसको राउंड ऑफ करके हमें ऐसे लिख देना है सिंपल बनाने के लिए। तो 23.8 इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.98 के आसपास। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आपकी आएगी 23.38 समथिंग। तो 38 समथिंग है तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 4। तो 23.4 mm और जो इसमें लिखा है सेम लिख देना है Hg। तो ये तो हो गई किसकी वैल्यू, Pw की वैल्यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की निकालो, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना आ गया आपका 23.4 आ चुका है। उसके बाद हमें निकालना है रिलेटिव लोवरिंग। तो रिलेटिव लोवरिंग के लिए मैंने बताया आपको कि ये फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो इसी पे हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे। P0W की वैल्यू कितनी है 23.8, ये प्योर फॉर्म का था, माइनस Pw की वैल्यू ये आ चुकी है, अपॉन P0W की वैल्यू फिर से यही वाली 23.8। इससे इसको माइनस करेंगे हम तो आएगा 0.4 23.8, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कुछ 0.0169 के आसपास, जिसको हम लिख सकते हैं 0.017। तो एक आंसर आपका ये है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और एक आंसर आपका ये है, ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग वाटर का, किसमें, सॉल्यूशन में। अब हमें सेकेंड मेथड से इसको करना है। तो सेकेंड मेथड से करने के लिए इसको रिलेटिव लोवरिंग का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका। तो वो होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB। इस तरह का फार्मूला होता है। A और B क्या है, तो मिक्सचर है जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना है। A है, B है, और दोनों को मिलाकर के हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो A को मान लेते हैं हम सॉल्वेंट और B को मान लेते हैं हम सॉल्यूट। अब यदि ये सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ये देख सकते हो आप। तो ये क्या है, वाटर। और B क्या है, सॉल्यूट माना है, तो B क्या है हमारा, यूरिया। B क्या है, यूरिया। तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं, P A को माना है वाटर, तो ये वाटर के फॉर्म में आएगा। और ये क्या है, B मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम, यूरिया की बात कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे। यूरिया का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फार्मूला फिर से आपको पता ही है, यूरिया के मोल अपॉन टोटल में क्या आएगा, वाटर आएगा और यूरिया आएगा, दोनों के मोल लिखना है। यूरिया के मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसमें, तो यूरिया का गिवन मास है 50 और मोलर मास हमने फाइंड किया था, यहाँ से कितना आया था 60। इसी तरह से ये भी 50/60, और वाटर का फाइंड करेंगे तो वाटर का गिवन मास कितना था 850 और इसका मोलर मास कितना था 18। सॉल्व करेंगे। 50/60 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.83। 50/60 0.83 प्लस, और 850/18 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 47.22। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.017। चलो नीचे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा, यूरिया प्लस वाटर। तो इसकी जो वैल्यू आई सॉल्व करके वो आ गई 0.017 के आसपास। ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग का आंसर। इसमें पहले हमें सेकंड मेथड में हमने क्या किया, डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला लगाया, जो कि एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत काम आता है। और रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला लगाते ही रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू हमारी पहले पता चल गई। अब क्या निकालना है हमें, PW। तो अब इसका यूज कर लीजिए। तो PW0 कितना है, 23.8 माइनस PW हमें फाइंड करना है। नीचे है P0W की वैल्यू, फिर से कितनी आ जाएगी, 23.8। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही PW की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो कर लेते हैं इसको। तो 1 का इससे करेंगे तो आएगा 23.8 माइनस PW। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 23.8 मल्टीप्लाई 0.017। यहाँ तक ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 23.8 ये वैल्यू को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, और PW को ले जाते हैं राइट साइड में। तो PW हो गया राइट साइड में, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये वैल्यू प्लस की है, इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। 23.8 इंटू 0.017। दोनों में 23 है, 23 को कॉमन ले लिया। 23 कॉमन लेंगे 1 बचेगा, 23 कॉमन लेंगे तो आएगा 0.017 इक्वल टू PW 23.8। अब इसको करेंगे हम माइनस 1 से, जब इसका माइनस करेंगे हम तो ये कुछ आपकी जो वैल्यू है वो 0.983 के आसपास या 2 के आसपास ये आएगी, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो PW की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, 23.4 mmHg के आसपास। तो ये भी हमारा एक आंसर है। ये किसका आंसर हो गया आपका, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का। और ये जो वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली जो वैल्यू आई है, ये आ गई हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द सॉल्यूशन की।